गुड इवनिंग। और ये है शाम का टाइम, तो मैं आई हूँ इनके साथ मार्केट। इन्हें अपने कुछ पैंट सिलने के लिए डालने थे, तो ये 2 जोड़ी इन्होंने पैंट सिलने के लिए डाले हैं, पैंट शर्ट। तो उसी का नाप दे रहे थे। तो अब ये है तेजस की फरमाइश पर समोसे। तो हमारे यहाँ मार्केट में है साहब समोसे की दुकान, तो यहाँ बहुत अच्छे समोसे मिलते हैं। तो यहाँ से समोसे सब हमारे औरैया में सभी लोग लेते हैं। बहुत अच्छे समोसे बनाते हैं देसी घी के, तो हम सब लोग पसंद भी बहुत करते हैं। तो ये लेके आएंगे, फिर खाएंगे। बस थोड़ा और बाजार करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। थोड़ा शाम के टाइम निकले हैं, तो तेजस की और 1-2 फरमाइश है, तो हम सब लोग वो करके फिर जाएंगे घर। तो थोड़ा मार्केट भी करना था, इसीलिए समोसे ले लेंगे। थोड़ा सा बाजार करने के बाद हम लोग जाएंगे घर। और ये बिल्कुल मेन मार्केट में दुकान है, तहसील के पास, साहब समोसा के नाम से। तो ये माँ बेटा हम खड़े हैं यहाँ इनके इंतज़ार में। तो धूप तो नहीं है, थोड़ी सी गर्मी है। तो गर्मी की वजह से मेरे गर्दन में बहुत ज़्यादा दाने हो गए थे, तो मैंने अपनी जंजीर भी उतार दी है। कितना गंदा गला लग रहा, कितना अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल सूना सूना सा लग रहा। तो अब हम लोग यहाँ सारा बाजार करने के बाद आ गए हैं फालूदा की स्टॉल पर। तो यहाँ से लेंगे फालूदा आइसक्रीम। तेजस और उनको पापा को बहुत पसंद है ये आइसक्रीम। तो फालूदा आइसक्रीम लेने के बाद जाएंगे घर। ये यहाँ नहीं खाएंगे, पैक करा रहे थे क्योंकि हो चुका था बहुत खाना पीना। घूमने फिरने के बाद, बाजार होने के बाद, ये आइसक्रीम बहुत भैया अच्छी बनाते हैं। हमारे औरैया में सभी लोग यहाँ आते हैं खाने। तो आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए ये आइसक्रीम। आप लोग भी बताना कौन कौन खाता है फालूदा। तो वही हम बता रहे थे ना कि हमें कितनी चाहिए। तो मैंने बादाम शेक भी पिया वहाँ पर, तेजस ने नहीं पिया, हम दोनों ने पिया। बादाम शेक भी बहुत अच्छा बनाते हैं। और ये है फालूदा आइसक्रीम। तो बस शाम का टाइम है, खा लेंगे फिर लेके चले जाएंगे। ये देखिए कितने अच्छे से तैयारी लगा रहे हैं। और ये हमें पता ही नहीं था तेजस वीडियो भी बना रहा, क्योंकि उसकी मोबाइल में लाइट भी ऑन नहीं कर रखी थी उसने, ऐसे ही बना रहा था। तो हमें पता, जानकारी भी नहीं चली कि वो बना रहा है वीडियो। तो ये भैया बना रहे हैं। हर चीज़ बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं। थोड़ा टाइम लगता है इन्हें बनाने में, बहुत अच्छी तैयारी करते हैं। किसी दिन पूरा इनके वीडियो वैसे बनाऊंगी, एकदम ऊपर से अच्छा से, कि दिखाई दे हर चीज़। अभी क्या डाल रहे, तो सब चीज़ दिखाई देगी आप लोगों को ये कैसे तैयारी करते हैं। तो हमारे यहाँ पर ये पहले नहीं मिलती थी। हमारी शादी में भैया हमारे ने स्टॉल लगवाई थी फालूदा आइसक्रीम की, तब बुलंदशहर से आया था। हमारे औरैया में कोई जानता भी नहीं था बनाना, और अब तो यहाँ पर मिलने लगी है। ये भैया बनाते हैं तो बहुत अच्छी भी बनाते हैं। और ये मिलती है गोल चौराहे के पास। जो हमारी औरैया से होगा वो सब जानते होंगे यहाँ पर कि फालूदा आइसक्रीम कहाँ मिलती है। ये देखिए कितने अलग अलग फ्लेवर में आइसक्रीम डालते हैं। 3-4 तरीके की आइसक्रीम पड़ती है ऊपर से। तो तैयारी भी बहुत अच्छे से करते हैं, और सब चीज़ें बहुत अच्छे से मिलते हैं। हम लोगों को पसंद भी बहुत है। लेकिन अगर कोई फालूदा आइसक्रीम खाने आए तो पैक करा के नहीं ले जाए, घर यहीं पर खाए तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। क्योंकि गर्मी का मौसम है कि जब तक पैक करा के घर ले जाते हैं तब तक वो गर्म हो जाती है। और यहाँ तुरंत के तुरंत आप खाएंगे तो उसका टेस्ट बहुत अलग से होगा, यूनिक लगेगी। क्योंकि हम लोग तो खाते हैं, तो हमें सबको ये चीज़ पता रहती है। ये आप लोग ज़रूर बताना कौन कौन जानता है इस आइसक्रीम को, कौन कौन खाना पसंद करता है ऐसे। तो हम सब लोग तो खाते हैं, तो यही बनवा के ले जा रहे हैं, पैक भी हो ही जा रही है। और बिल्कुल बाज़ार में है, तो कोई टेंशन भी नहीं है कि रोड पे खड़े हो के अपने आराम से जैसे पसंद हो वो खा सकता है साथ साथ। और ये मेरी पैक हो गई और हम आ गए हैं। मेरा तेज खा रहा है तो फालूदा आइसक्रीम, ये देखो। ये फ्रेंड्स आप लोग भी खा लो। कैसा लग रहा है तेजस? है ढक्कन चाट।
बहुत अच्छी आइसक्रीम बनाता है ये। फालूदा आइसक्रीम, मैंगो शेक, मिल्क शेक, सब चीज़ बनाता है। बादाम शेक तो बहुत अच्छा बनाता है। और ये देखिए इसमें कितनी सारी टूटी फ्रूटी भी पड़ी है, हर चीज़। बहुत सारी आइसक्रीम डाली थी, घर तक आते आते पिघल गई है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे। और ये हो रहा है सुबह का टाइम, 8 बजे है। हम चाय पी चुके हैं, नहा चुके हैं, पूजा हो गई है। तो सुबह ही सुबह का टाइम है। और कैसे हैं आप सब लोग? फिर से पूछ रही हूँ आपसे, बताना ज़रूर कि कैसे हैं आप सब लोग। इंतज़ार रहता है आपके कमेंट का, तो बताते रहिए कि आप कैसे हैं। मैं घर के कामों से थोड़ा फ्री हो चुकी हूँ क्योंकि झाड़ू पोंछा सब हो चुका है। तो अब बैठ के पी रही हूँ एक गिलास पानी सुकून के पल बैठकर। और तो सब ठीक है, बस यही रोज वाले ही काम है, तो वो करती रहूँगी अपने सारे काम। काम तो होते ही रहते हैं, सारे दिन का काम काम काम। आज मुझे अपने एक बचपन की बात याद आ गई, वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो बात सुन के बड़ा बुरा लगा मुझे, इसीलिए थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कि मैं छोटी थी तो मैं खेलने जाती थी अपने दोस्तों के यहाँ, सहेलियों के यहाँ। तो हमारे टाइम पे गुड्डा गुड़िया खेले जाते थे। तो खेलने जाती थी तो सब हम भाई बहन में ज़्यादा अंतर है उम्र का। वो हमसे 12 साल बड़े हैं। तो मैं घर में बिल्कुल अकेली पड़ जाती थी। तो कहीं खेलने जाती थी तो सबको ये लगता था कि आ गई शैतानी। हम बचपन में थोड़ी ज़्यादा करते थे। तो तेजस बिल्कुल मेरे जैसा है। तो किसी के यहाँ जाते थे खेलने तो सबको ये लगता था क्यों आई हमारे यहाँ खेलने, अपने घर जाओ। और हमारे मोहल्ले में जितने भी मेरे दोस्त सहेली थे, सब 2-2 3-3 भाई बहन थे। और सब हमजोली के थे, एक साथ के थे। हम भाई बहन में ज़्यादा अंतर होने की वजह से वो पढ़ने के लिए बाहर चले गए, या जैसे पढ़ने जाते थे तो भी मतलब साथ में नहीं खेल पाए, इतने बड़े हो गए थे वो हमसे। तो किसी के यहाँ खेलने जाते थे तो कह देती थी जाओ अपने घर, क्यों आई तुम खेलने, तुम ज़्यादा शैतानी करती हो, भागो यहाँ से। और आज वही वाकया मेरे तेजस के साथ भी हुआ। तेजस हमारा पड़ोस में खेलने गया तो उनके 2-3 बहन भाई हैं, बोला जाओ तुम नहीं खेलोगे हमारे साथ। तो तेजस हमारा बहुत दुखी हुआ, बोला मम्मी उन्होंने हमें भगा दिया। हमने चलो कोई बात नहीं, हमारे घर के बाहर बहुत सारे बच्चे खेलने आते हैं। तो हमने कहा तुम भी उन्हें भगा दो, कि नहीं हम नहीं भगाएंगे उन्हें। फिर थोड़ी देर बाद वो बच्चा उसे बुलाने आया कि चलो हमारे साथ खेलने चलो। लेकिन हमारे साथ ये नहीं होता था, क्योंकि ये कहते थे हम अपने पिताजी के बहुत लाडले थे। तो जो शैतानी करते थे तो करते थे, कभी ये नहीं रोका उन्होंने कि नहीं तुम्हें ये काम नहीं, शैतानी नहीं करनी है। उनके जाने के बाद तो सारी शैतानी उन्हीं के साथ चली गई। तो ऐसे आ जाती हैं कुछ चीज़ें, याद तो बड़ा कष्ट होता है कि। और हम यही चीज़ कहते थे हमेशा कि हमें 2 बच्चे चाहिए, 2 बच्चे चाहिए। भगवान को मंजूर नहीं था, हमारे एक ही बेटा है। इसीलिए बुरा तो लगता ही है कि मेरे बेटे के साथ जब वही घटना सेम हमारे बेटे के साथ भी हो रही है तो बुरा लगता है। लेकिन ईश्वर को जो मंजूर होता तो वही है। हम लोगों के सोचने करने से कहाँ कुछ होता है। तो यही बात आप लोगों के साथ शेयर करनी थी।